सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो। राम राम साहब। आज की चर्चा में हम इस बंकनाल के अंदर जो 21 सर्ग है, उस 21 सर्ग की अनुभूति क्या है। जब ध्यान करते करते हमारी बंकनाल खुल जाती है तो मेरू के और बंकनाल के बीच में ये 21 सर्ग का स्थान है, जो हमारी पीठ की 21 गाठिया है। वहाँ तक पहुँचने का और वहाँ की अनुभूति के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। धूजाया सब शेर को कियो जेर नेराट, सुख राम ब्रह्म मुजरे चल्या, जहाँ खुली मेर की बाट। धुजाया सब शहर को, शहर नाम ये शरीर। जब ये शरीर नियंचर से धुजने लगता है और कियो जेर निराट, धूजते धूजते जब शांत होता है, तब ब्रह्म के दरबार में यह हमारा प्राण ऊपर चढ़ने लगता है। सुखराम ब्रह्म मुजरे चल्या, खुली मेर की बाट। अब मेर का रास्ता खुल गया। अब शब्द हमारा 21 सर्ग को छेदन करके मेरू में जाने वाला है। चढ़िया गोल पिछम के नाके, तीनों कोट ढहाया, 52 किला 7 नव खाई, फोड़ निशाने आया। चढ़िया गोल, गोल कहते हैं गोला को, शब्द को, नियंचर को। पीछम के नाके से बंकनाल के उस घाट को खोलकर जब शब्द ऊपर चढ़ता है तो 3 बड़े बड़े कोट उसे लगते हैं। अगर नियंचर है तो ये तीनों कोट को, तीनों किले को वो फस्त करेगा और अक्षर के साथ है तो बीच में कहीं न कहीं अटक ही जाएंगे। ये तीनों किला है मेरू त्रिकुटी 10वें द्वार। चढ़िया गोल पिछम के नाके, तीनों कोट ढाया, 52 किला 7 नव खाई। ये किले के ये 3 कोट हुए, ये दरवाजे हुए, बड़े मजबूत दरवाजे हैं। अब 52 किला 52 अक्षर का ज्ञान, 7 नव खाई। अब 7 है सप्त धातु का शरीर और 9 खाई, 9 तत्वलिंग शरीर। स्थूल और सूक्ष्म शरीर अंदर से दोनों को पार करके उस निशाने पर, यानी जहाँ से अमरलोक की एंट्री होती है, वहाँ पर ये नियंचर हमें ले जाता है। चाले प्राण उल्टो माय, पूरब छोड़ पीछम जाए, खोले बंक को मुख जान, पीवे प्रेम वागर आन। साढ़े प्राण उल्टो माए, अंदर में प्राण उलट के ऊपर चढ़ रहा है।
पूरब छोड़ पीछम जाए, निरंतर साधना करने से ये पूरब का रास्ता छूट गया और पीछम के रास्ते से प्राण ऊपर चढ़ने लगा। खोले बंक को मुख जान, पीवे प्रेम वाघर आण। जिन्होंने बंकनाल का मुख खोला वो वहाँ पर 10वें द्वार में प्रेम या आनंद का रस पिएगा। कैसे वहाँ पहुँचते हैं देख लो, महाराज क्या कहते हैं। सुरगुण छाड़ तजे निर्गुण को, ने अंचर कोई पावे। ओम सोहूं तजर अजपो, पिचम घाट जन जावे। सुरगुण छाड़ तजे निर्गुण को। सुरगुण नाम अक्षर का ज्ञान, 52 अक्षर का ज्ञान। निर्गुण नाम श्वासा की क्रिया। तो ये जे श्वास उश्वास में हम राम नाम ले रहे हैं, जो मुख से वाणी से राम राम कर रहे हैं वो तो है सरगुण, और श्वासोश्वास में कर रहे हैं वो तो निर्गुण। अब सुरगुण छाड़ तजे निर्गुण को, नियंचर कोई पावे। यहाँ नियंचर नहीं है, नियंचर तो इसी तरह से इसी भेद से भजन करते करते सद्गुरु की कृपा होगी तब जगेगा। हमारा उद्देश्य है नियंचर की प्राप्ति करना, इसी में अटक जाना नहीं है। राम 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 करते रहना नहीं है, ये तो छूटना है। सा सा बीना पवन बीन पीवन, नानी जमन मन कोई। सुरत नीरत नहीं चित चेतन, बस्त अमोलक होई हो। संतो कई आपत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शीस का भ्रम जावे हो, संतो कई आपत नहीं आवे। राम राम। ओम सोम, सोहम है श्वासा, ओम है जिनके द्वारा हम बोलते हैं। सोहम है ब्रह्म, ओम है माया। माया ब्रह्म को छोड़ के जब छूटती है तभी तो मोक्ष होता है। जब तक माया ब्रह्म में है, जब तक माया ब्रह्म के शब्द के साथ है, तब तक मोक्ष नहीं। पीछम घाट जन जावे, जो पीछम के घाट से ऊपर चढ़ता है वो सगुण और निर्गुण माया और ब्रह्म इस ओम सोम को छोड़ता है। महाराज कहते हैं, गिरवर सुहंस उतरे आई, संकनाल के गेले होई। बंकनाल होए उलट सिधावे, कंवड़ छेद मेर घर संभावे। गिरवरसु ऊपर से शब्द ब्रह्मा विराट से कंठ पे आया और ये सीधा रास्ता संकनाल का रास्ता, पूरब का रास्ता से नीचे आए। बंकनाल खोल के जो उलट कर ऊपर वापस
मेरु त्रिकुटी होते हुए जिसका ध्यान 10वें द्वार में आ गया, महाराज कहते कि जो पीछम के रास्ते से उलटता है वो इस शेष कमल को छेद कर मेर स्थान पे मेरु पे उनका ध्यान आता है। उलटा शब्द पीछम दिस आया, बंकनाल की बाटी, दूजी धरन ब्रह्मंड धूजो, घोर मेर की घाटी। मेर की घाटी में शब्द गर्जना करता है, सारा शरीर धुसता है। धूजी धरन ब्रह्मंड धूजो, धरन नाम नाभि से 10वें द्वार तक ब्रह्मंड आकाश तक सारा शरीर धूसता है। जब शब्द बंकनाल के रास्ते से पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ता है तब खटपोल्या जन खोल के पोता पीछम गा, पूरब का पंथ छाड़ के गए बंक की बाट। सभी साखियाँ इसी ओर इशारा कर रही है कि हमें बंकनाल का पिछम का जो रास्ता बंद है उसे खोल के ही ऊपर चढ़ना है, न डायरेक्ट सुरती यहाँ से लगा के जाना है। इस सुरती लगाने वाला हमारा ध्यान नहीं है। महाराज ने सीधा रास्ता बताया, शंखनाल से उतरो, बंकनाल से चढ़ो, और बंकनाल में बीच में क्या क्या अनुभव है वो सारे अनुभव को महाराज की वाणी से मिलान करते ऊपर चढ़ो। अब तो शब्द पिछम को जावे, बंकनाल मीठो रस खावे, उलट्या शब्द पिछम दिस आया, सूरत शब्द का मेलत पाया। जब शब्द बंकनाल में उलटता है, बंकनाल जब खुलती है तो सूरत शब्द का मेल होता है। यही है सूरत शब्द का योग। सूरत शब्द का योग कहाँ होता है ये जान लो। ये ठीक बंकनाल खुलने पर होता है। अगर अभी तक सूरत शब्द का हमारा मेल नहीं हुआ तो हमारी बंकनाल खुली नहीं। अभी हमने वो रास्ता खोला ही नहीं। अभी हम सांस उसास में शंकरनाल में ही भजन कर रहे हैं। अब तो शब्द पिछम को जावे, अब शब्द पिछम को आया तो बंकनाल का जो मीठा मीठा रस है, मीठा रस तो वहाँ ऊपर में ध्यान के द्वारा सुनाई देता है, वो रस वहाँ मिलता है। मगर ये बंकनाल से चढ़ाई का रास्ता बड़ा कठिन है और वही हमारा आज का विषय है। पीछम के रास्ते से चढ़ना बड़ा कठिन है। महाराज फरमाते हैं, जे जन सुनो काल सूजीत्यो, उलट चढ़्यो आकाश, मेरे राम उलट चढ़्यो आकाश, के सुख राम चाड़ मन पवना, के सुख राम चाड़ मन पवना, करे आद घर वासा। महाराज, जे जन सुनो काल सु जीत्यो, उलट चढ़े आकाशा। जीते जी काल को अगर जीतना है तो पिछम के रास्ते से ऊपर चढ़ो, ऊपर आकाश में जाओ, ब्रह्मांड में जाओ। और कह सुखराम चाड़ मन पवना, मन और पवन को भी ऊपर चढ़ाओ। मन नीचे रहेगा, सुरती ऊपर जाएगी तो मन सुरती को वापस ले आएगा। राजयोग में यही विशेष है। यहाँ मन को भी भजन में लगाना पड़ता है, मन भी साथ साथ जाता है। और त्रिकुटी में जाके मन का निज मन में परिवर्तित होता है। यहाँ हठ क्रिया नहीं, यहाँ मन का
मन के ऊपर कोई जोर नहीं, धीरे 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 मन को भजन लगाते लगाते मन के अंदर के सारे विकार को दूर करना है, मन को विकार से हटाना है। के सुखराम चाड़ मन पवना खरे आद अगर बासा, जिन्होंने मन और पवन को ऊपर चढ़ाया वो ब्रह्मांड में उनकी बस्ती हो गई। जोगिया गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देही पर महा अमीरस पिया। पिछम दिशा को पलटिया, तब माखन जू होय, क्यों गोरस का मेल है, लेवा लहे न कोय। जब सांस उसास में राम राम धारो धार भजन कर रहे हैं तब तक तो अभी मंथन से हम माखन तक नहीं आए। माखन मिलेगा तो घी मिलेगा। घी है सार, और सार तत्व है आत्म साक्षात्कार। सार तत्व है अपने स्वरूप में मिल जाना। तो यहाँ मंथन करना है नाभि में, सांस उसास का। जब बंकनाल नहीं खुलेगी, जब पिचम का रास्ता नहीं खुलेगा तो अभी दूध ही है। जब पिचम दिशा को पलटिया तब माखन जू होए। जब पीछम के रास्ते से हम पलटते हैं तो तब दूध का माखन बना। तब दूध की एक प्रक्रिया होकर हम दूध से माखन तक पहुंच गए। अब माखन मिसल जाएगा, गोरस तुरस्त विनाश। और घीतायो सुखराम कहे, दिन दिन निर्बल बास। माखन भी खराब हो सकता है, माखन के अंदर भी वो आसार तत्व है। गोरस तुरंत विनाश। गोरस नाम दूध। सांस उसास की क्रिया जब तक करते रहेंगे तब तक होती रहेगी। वो अखंड लीव वाला ध्यान नहीं है, वो दूध के जैसा है, 2-3 दिन चलेगा। और माखन पीछम के रास्ते से पलट गए तब हमें माखन मिला, यानी थोड़ा ध्यान पक्का लगा, शब्द पलट तो गया। अब आगे की यात्रा आसान होने वाली है, क्योंकि पीछम का रास्ता खुलना बड़ा कठिन है। दुर्लभ सो सुखराम कहे, पीछम सुर की बाट। अब इसके आगे घी की ओर बढ़ना है, त्रिकुट की ओर जाना है। बीच का मेरू का स्थान है, बहुत ही कठिन वो रास्ता है, उसको पार करना है और आगे त्रिकुटी तक जाना है। और त्रिकुटी में पहुंचते ही हमें हमारे स्वरूप की हल्की हल्की झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आगे ध्यान बढ़ेगा तब तक तैसे तैसे हम हमारे स्वरूप की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। महाराज फरमाते हैं, सुरत नीरत चित मन को देखा। सुरत नीरत चित मन को देखा। प्राण पुरुष गए लिया बे। प्राण पुरुष गए लिया बे। दर का नीर चढ़्या आकाशा। दर का नीर चढ़्या आकाशा। प्राण पीछम दिस किया बे। प्राण पी
कृपा मेरे सतगुरु कीनी, बात बात मत दीनी में, बात बात मत दीनी में। सूरत निरत चित मन को देखा, सूरत भी समझ में आ गई, नृत्य भी समझ में आ गई, चित क्या है, मन क्या है, इसको भी हमने अब जान लिया। ये सदगुरु की कृपा हो गई, तभी ये संभव है, वरना तो ये हम समझ नहीं पाते थे। प्राण पुरुष गहे लिया बे, हमारा प्राण पुरुष कहाँ है, उसको भी समझ लिया, अब उसको ही तो ऊपर चढ़ाना है। धर का नीर चढ़या आकाशा, श्वासा रूपी नीर जो श्वासोश्वास में नाभि में अमोह होता है, वो बंकनाल से ऊपर चढ़ता है। और प्राण पिछम दिस किया बे, ये है प्राण को पिछम के रास्ते से ऊपर चढ़ाने की विधि। ये है प्राण को पिछम के रास्ते से 9 द्वार से 10वें द्वार में ले जाने का भेद। इस प्रकार बंकनाल को खोलना, 21 सड़क के पार करके जाना बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम इशारे से, सेन से ऊपर नहीं पहुंचना है, एक एक चीज को समझते, जानते, अनुभव करते हुए परखते परखते जाना है। महाराज फरमाते हैं, षटदल छेद मेर को बिंध्या, सुरग 21 न्यारा, तिरवेणी संत जाय विराजा, काल घेरवा मार्या। काल को घेर के मारना है तो ये पिछम के रास्ते से जाना पड़ेगा। षटदल छेद मेर को बिंदिया, 6 कमल का छेदन करके बंकनाल खोल के मेरू से पार होना पड़ेगा। बीच में जो 21 स्वर्ग है, ये बंकनाल के अंदर में 21 घाटी है, उसको पार करना पड़ेगा, उसको छेदन करना पड़ेगा, तब त्रिकुटी में शब्द जाएगा। और त्रिकुटी में शब्द जाते ही काल धीरे 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 बस में आएगा, उसको घेर कर उसको मारना, यानी उससे अलग होना। तो कैसे, महाराज कहते हैं, कैसे चढ़े, नेंचर के साथ तो चढ़ना है, मगर भजन भी तो करना है। किसी को मारना है, अगला बहुत बलवान है, तो हमारे पास भी कोई आधार चाहिए, हमारा जोर भी, हमारी ताकत भी लगनी चाहिए। सातु जो दासंग लो, 3 अगाऊरा, परवाणु सुख राम जी, निस दिन आगल भात। निस दिन आगे ध्यान ऊपर बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, तो 7 योद्धा हमारे पास में चाहिए। ये योद्धा है मन, निजमन, सूरत, निरत, लिव, प्रेम और शूरवीरता। ये सब भजन में हमारे साथ चाहिए, सब मिला के भजन करना है। सातु जोधा संग ले, 3 अगाऊ राख, और 3 योद्धा हमारे साथ चाहिए, वो है शील, साथ, संतोष। बिना शील, साथ, संतोष से हम ये काल से लड़ाई जीत नहीं सकेंगे। तो ऐसे 10 योद्धाओं के साथ निस दिन आगे चढ़ाई करोगे, भजन करोगे, तो काल से जीतेंगे।
देवलो घणा घणी को बल करू, झूंझे लिव संग एह। घणा घणी को बल करू, झूंझे लिव संग लेह। सुरग लोक सुख राम कहे, तोई जानन देह। सुरग लोक वहाँ की देवता आगे जाने नहीं देते। महाराज फरमाते हैं घणा घणी को बल करूँ, मैं घनी घनी ताकत घना घना बल लगा के आगे बढ़ना चाहता हूँ। झूंझू लिव संग लेह, भजन में लिव लगा के झूंझ भी रहा हूँ। सुरग लोक सुखराम कहे, तू ही जानन देह। फिर भी ये देवता बीच में आड़े आ रही है और रोकने का प्रयास कर रही है, शब्द आगे नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए कहता हूँ कि ये पीछम का रास्ता बड़ा कठिन है। खुलने से तो मेरू से पार करे तक बड़ा कठिन रास्ता है। देखो महाराज क्या फरमाते हैं, और हम कितने आसानी से वहाँ से निकल जाते हैं और दावा करते हैं त्रिकुटी 10वें द्वार पहुँचने का। ऐसा होना संभव नहीं है। पिछला भजन करने वाला कोई हंस होगा उसकी बात अलग है, मैं जनरल सबके लिए बात कह रहा हूँ। देवलोक में दुख घणो, जहाँ आद स्थान। सुखी आयो सब जान के, धरियो ब्रह्म को ध्यान। देवलोक में दुख घणो, यहाँ इस रास्ते में देवलोक से हमारी यात्रा ऊपर ब्रह्मलोक में हो रही है, तो बीच में तो वो आड़े आ रहे हैं, दुख दे रहे हैं। कभी तो दुख देते हैं, कभी तो सुख देते हैं। सुख और दुख दोनों भी उसके दांव पेच है। कोई सुख में भजन से हट जाता है, कोई दुख में भजन से हट जाता है। देवता यही चाहते हैं कि हम आगे न जाए, उस देश में न जाए, ये 3 लोक में ही हम रहे। उनकी हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मगर उनको ये काम सौंपा गया है। इस जीव को 3 लोक के अंदर रखो, ज़्यादा से ज़्यादा जीव ये पुण्य करेगा तो स्वर्ग तक जाएगा, स्वर्ग से वापस और मृत्यु लोक में, और वहाँ और कर्म करने से 84 में ये 3 लोक के अंदर ही रहे। ये सभी वो चाहते हैं, इसलिए वो रोकने का प्रयास करते हैं। देवलोक में दुख घणो, जहाँ आद स्थान, जो आद स्थान है परमात्मा का, वहाँ पर हमको जाना है। ध्यान में ये बात पक्की अपने मन में बिठा के ब्रह्म ध्यान में गाड़े रहो, मजबूत रहो। देवलोक से डरो मत, आपके पास सद्गुरु की सत्ता है, सद्गुरु ने दिया हुआ निरंतर नाम है। लांगन को सासो भयो, घाटे थाहन कोय। एक न दिन सुख राम कहे, हमने दियो रोय। वो जो घाट है अथाह है, उसका वार पार नहीं। ध्यान करने वाले हंस को कभी कभी ये लगता है कि हमने 21 सरग को पार किया कि नहीं किया। लांगन को सांसों भयो, घाटे ताहन कोय। यानी इसमें भी संशय आता है, घाट का कोई वार पार नहीं, वो अथाह है। महाराज फरमाते हैं एक न दिन सुखराम कहे, हमने दिया रोए। इतनी जबरदस्त पीड़ा होती है, यहाँ बंद लगता है, बंद से प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ती नहीं, पीठ में सारा शरीर में ये प्राण ऊर्जा फैलती है, अकड़न आ जाती है, गर्दन पीछे झुक जाती है।
और इस कारण इतना दुख उस समय उस स्थान के ध्यान जब हमारा आता है तो होता है। महाराज कहते कि एक दिन सुखराम कहे हमने दिया रोए, धीरज बंधाई ज्ञान ने जमजालम के गांव, उतरे यूं सुख राम जी ले सायब को नाम। अब वहाँ गुरु महाराज के ज्ञान से धैर्य आता है। जब मेरु के स्थान पर शब्द पहुँचता है तो ज्ञान से, सदगुरु की कृपा से वो धैर्य हमारे अंदर आता है, वो धीरज आता है और उतरे यूं सुखराम जी ले साहिब को गांव। अब उसको पार ये भजन से ही होगा, परमात्मा के नाम से ही हम इस 21 सर्ग को छेदन करके आगे मेरु तक पहुँचेंगे। सुरपुर जीता नागसु, नरपुर जीता नागसु, सुरपुर जीता मेर। नरपुर यानी जहाँ नर मनुष्य रहते हैं, मृत्युलोक। मृत्युलोक कब जीते? जब नागलोक में आए, जब पाताल में आए, पाताल में ध्यान आ गया, इसका मतलब हमने मृत्युलोक पार किया। अब हम पाताल में हैं, अब पाताल से आगे देवलोक में जाएंगे। देवलोक को कब जीतेंगे? नरपुर जीता नागसु, सुरपुर जीता मेर। सुरपुर यानी देवलोकी की पुरिया। जब मेरु में हमारा ध्यान आएगा तो हमने देवलोक को जीत लिया, 21 स्वर्ग को पार किया। अब वो हमें कोई तकलीफ नहीं देंगे क्योंकि हम उसके एरिया से आगे निकल गए। आगे का रास्ता बड़ा कठिन है। महाराज फरमाते हैं, ररंकार की घोर सु शिक गया सुर गए केस, सूरत नटनी बरता चढ़ी देख रया जगदीश। ररंकार की घोर सु, जो रोम रोम में सुनाई देता है वो ररंकार, उसकी एक घोर बनती है। ररंकार की घोर सु शिक गया सुरग 21। शिक गया मतलब व्याप गया, सारे स्वर्ग में ररंकार की ध्वनि होने लगी। उसके अंदर वो समा गया। 21 स्वर्ग को में भी ये पूरे शरीर में ररंकार की ध्वनि होने लग गई। शरीर के अंदर वो 21 स्वर्ग है, वो उसको व्याप लिया। सूरत नटनी बरता चढ़ी। अब ये सूरत रूपी नटनी ये सुषुम्ना के आधार से ऊपर चढ़ रही है और देख रहा जगदीश। अब परमात्मा को देखने का यही एक उपाय है। इसी के द्वारा हम परमात्मा को पाएंगे, परमात्मा में मिलेंगे। अब ये सारा तमाशा परमात्मा भी देख रहे हैं, उनके बच के थोड़ी ध्यान हो रहा है, वो तो सब जानते हैं। जात जात ऊंचो नित जावे, मिनिया सब ही छेके, तन बैराट माय विद सारी, भिन भिन कर सब देखे। देखो फिर मैं कह रहा हूँ कि ध्यान में बड़ी धैर्यता चाहिए, धीरज चाहिए,
जात जात जाओगे, निश्चित जाओगे। दूसरे का ध्यान ऊपर चढ़ गया, इसलिए हमको ऊपर चढ़ने की जल्दी नहीं करनी है। शब्द के साथ जाना है, न कि सुरती को ऊपर चढ़ाना है। सुरती को शब्द के साथ ही लगा के रखो। अगर सुरती ऊपर ले जाओगे और सुरती के द्वारा वहाँ कुछ सुनोगे तो ये नियंचर नहीं है, ये तो शरीर के अंदर तत्व की ध्वनियाँ है। और तत्व की ध्वनियाँ ये काल की ध्वनियाँ हैं। काल का ये सारा खेल है, काल का ये जाल है। नियंचर को समझो, धुन में मत अटको, ध्वनि में मत अटको। शरीर के अंदर कहीं भी आप सुरती लगाओगे, निरंतर अभ्यास करोगे तो आपको एक ध्वनि सुनाई देगी, वो नियंचर नहीं है, वो तत्व के टकराहट से जो अंदर में ध्वनि होती है वो ध्वनि है। ध्वनि हमें वो सुननी है जो पांच तत्वों को जोड़ने वाले शब्द की है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सुरती को ऊपर चढ़ाओ मत, शब्द के साथ रखो। हम करते क्या है, मान लो कि शब्द मेरा मेरू में यहाँ बंद लग रहा है और हम सुरती यहाँ लगा रहे हैं। अब वो तो बंद वहाँ वहीं रह गया, खुला नहीं, मगर सुरती यहाँ लगाने से यहाँ कुछ न कुछ सुनाई देगा। हम समझ गए कि हमारा शब्द ऊपर है। बहुत बड़ा धोखा है। अब त्रिकुटी में ध्यान चल रहा है तो हम 10वें द्वार में ऊपर सुरती लगा रहे हैं। क्या सुरती शब्द को ले जाती कि शब्द सुरती को ले जाता है? सोचो, ऐसा मत करो। अब 10वें द्वार में शब्द है तो ऊपर जाके सुरती लगा रहे हैं, यानी सुरती शब्द को ले जा रही है। कितना उल्टा हम कर रहे हैं। ऐसा मत करो। जात जात ऊंचो नित जाओ, यानी भजन करते करते, नित भजन करते करते ऊपर जाओ, एकदम से ऊपर चढ़ो मत। मैं हर वीडियो में, हर सत्संग में इस विषय को उठाता हूँ कि ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे भोले भाले रामसनी है, उनको उन तक सत्य पहुँचना चाहिए, ये मेरी कोशिश रहती है। तन बैराट माय विद सारी, ये शरीर रूपी बैराट में ये तन बैराट है और ये ब्रह्म बैराट है। तन बैराट माय विद सारी, भिन्न भिन्न कर सब देखो। भिन्न भिन्न तरह से शरीर रूपी बैराट के अंदर शब्द का आनंद, शब्द का अनुभव भिन्न भिन्न करके देखो। महाराज कहते हैं, दिवस रास एति पिचम देश वासा, भवन लोक जाने खसे संत खासा। रात दिन पिचम के रास्ते से भजन करना पड़ता है, वहाँ खसना पड़ता है, वहाँ बहुत पीड़ा है। महाराज कहते हैं, तहाँ फूल देखा बसे संत माई, कली थी तूणी उवे फेर पाई। जहाँ ताव भारी पड़े जोर गाड़ो, कहूँ भेव जेती नहीं आन ठाड़ो। बहुत तकलीफ होती है। अन्य शरीर में कोई भी जगह, किसी भी जगह इतना पीड़ा नहीं है। फटे पीठ सारी ममो बस किया, लागे बंद गाड़ा सबे संग किया। बंद लगने से शरीर में सुरती, निरती, मान, निजमन सबको वो बंद घेर लेता है। जहाँ एक धारा सबे दिष्ट भूले, ईशाचे न दे क्या लगे बंद खूले। एक ही धारा वहाँ दिखती है कि शब्द ऊपर नहीं जाता है, शब्द यहीं अटक जाता है। अटक रहो रे साधु, अटक रहो रे, कोई मुझ मेर लगाओ बे। जिन स्थान तीर्थंकर पूगा, सोई आसन मुझ भावे बे। अब यहीं पर ये 21 सरक की जो अनुभूति है, कैसे देवता जाने नहीं देते, फिर देवता को बस में करने के लिए कौन कौन सी फौज हमारे साथ चाहिए, इस पर हमने आज चर्चा करी। अगले वीडियो में हम मेरू स्थान के बारे में जानेंगे।
मेरुस्थान पश्चिम के रास्ते का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, स्थान है। और उसके वहाँ महाराज के ज्ञान के द्वारा महाराज की जो अनुभूति है उसको हम पहले समझेंगे और फिर महाराज के अनुभव से हमारे अनुभव का मिलान करते करते जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ मैं वाणी महाराज को विराम देता हूँ। राम राम सा।